सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना की ट्रांसफर न्यूज के ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या चलता रहा आज सारा दिन रात को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यार कंसेलो की सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। एज पर फेब्रिजियो रोमानो, डील इज 90% डन। यू कैन एक्सपेक्ट एन अनाउंसमेंट टुमारो इफ एवरीथिंग गोज गुड। तो आप जो है वो अनाउंसमेंट कल या फिर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ दिस वीक जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही डिटेल है, 30 से 40 मिलियन यूरोस के अंदर ये डील हो सकती है, लेकिन लोन है जो है वो परचेज ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, विच इज अगेन गुड। लोग थोड़ी सी क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे, उसके सेफ ऑप्शन है। 1 साल वर्क किया तो यू एक्सटेंड हिम, अगर वर्क नहीं किया ही विल गो बैक टू सिटी। जैसे बाइन के लिए वर्क किया नहीं किया था तो वो सिटी में वापस उन्होंने भेज दिया, तो हमारे पास भी ये लग्जरी रहेगी। ठीक है, बारसा के पास भी ये लग्जरी रहेगी। दैट्स व्हाई आई से कि इवन वो 29 के हैं तो वो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, क्वालिटी लेके आएंगे। वर्क करते हैं तो अगले 2-3 साल अच्छे दे सकते हैं, और अगर वर्क नहीं करते तो मतलब अच्छे दे सकते हैं। 30 मिलियन में 35 मिलियन में बुरी डील नहीं है आजकल की मार्केट के अंदर। और अगर वर्क नहीं करेंगे तो वो सिटी वापस चले जाएंगे। होपफुली ही वर्क्स, अच्छा करे क्योंकि हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कंसेलो की बता दी। अब फ्रेसनेडा न्यूज आ रही थी, स्पोर्ट ने ये कहा कि भाई फ्रेसनेडा, डेको ने कहा है कि भाई यू विल रिग्रेट इफ यू डोंट। भाई तू मतलब स्पोर्ट की मैं न्यूज के ऊपर वैसे बिलीव नहीं करता। डेको के पास अल्टीमेट पावर, और अगर डेको लाना चाहें तो वो उनको लेके आ सकते हैं। तो मैं स्पोर्ट की न्यूज के ऊपर ना इतना ज्यादा वो रिएक्ट करना नहीं चाहता। डेस्ट जो है वो पीएसवी जा चुके हुए हैं, उसकी मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दे दी थी। लंगले की कोई न्यूज नहीं है आज के दिन। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज जो है वो सामने आ रही थी, तो उसके ऊपर हम जो है वो जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। और अपना जो है मैं अपना भी ओपिनियन देता हूँ, आप भी अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन के अंदर। सबसे पहले जो है वो आपदे की न्यूज आ रही है। बायर लेवरकुसन से आ रही, प्रीमियर लीग क्लब्स, इटालियन क्लब्स, दे आर रेडी टू पे 20 मिलियन यूरोस की न्यूज आ रही थी। उसके बाद न्यूज आई कि नहीं भाई ही इज हैप्पी, उसने नहीं कहा जाने का। ठीक है, कुछ सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि आपदे ने बिल्कुल भी चाबी को नहीं कहा कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो मिनट्स चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये उनकी मेन डिमांड है कि उनको मिनट्स दिए जाएं। तो इट डज नॉट मेक सेंस। आपदे एक वाहिद यूनिक प्लेयर हैं जो कि डायरेक्टनेस प्रोवाइड करते हैं, कोई और प्लेयर नहीं है डेम्बले के जाने के बाद। अगर आप वो भी जाने देंगे, आपदे को आप जाने देंगे, तो फिर क्या बच जाएगा? क्या सब मिडफील्डर से ही आप खेलेंगे, या फिर इन्वर्टेड प्लेयर से ही पूरा सीजन आप निकालेंगे? आपदे डिजर्व करते हैं चांस। चलें, आपको लगता है कि नहीं भाई वो डिजर्व नहीं करते चांस, लेकिन फिर भी 20 मिलियन के अंदर आप आपदे को 20 मिलियन के अंदर बेच के क्या कर लेंगे? मुझे आज तक ये बात नहीं समझ लगी। 40-50 मिलियन हो तो मुझे चले कुछ समझ भी लगती है। आप आपदे को 20 मिलियन के अंदर सेल करके क्या उखाड़ लेंगे इस ट्रांसफर मार्केट के अंदर मजीद? ठीक है, अब मत सेल करें। मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप क्यों सेल कर रहे हैं? जब आपको अच्छा प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रही तो मत सेल करें। क्या पता वो 10-15, मैं ये नहीं कह रहा कि 20-25 गोल फाड़ के निकल जाए, क्या पता वो 5-10 गोल मारते या 15 कोई गोल प्लस असिस्ट दे दे 15, तो उसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ जाए, यही फायदा हो जाए आपको। तो इतनी क्या जरूरत पड़ी? अगर आप सिर्फ कंसेलो ही साइन कर सकते हैं तो बस कंसेलो साइन करें और खत्म करें कहानी। तो कभी ये आप देखी न्यूज आनी शुरू हो गई है। ठीक है, उसके साथ साथ आंसू फाटी की न्यूज आ रही थी कि आंसू फाटी प्रीमियर लीग क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आंसू फाटी जो है वो फोकस्ड हैं बारसा पे। लेकिन अगर कोई अच्छी ऑफर आती है तो ऑब्वियसली कंसिडर की जा सकती है, और ये हमें क्लियरली पता है अब स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो एक रियल मैड्रिड के क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा रिएक्ट किया था कि वो हेरिटेज है, उन्होंने कोई इस तरह की बात की थी आंसू फाटी से लेके, वरना आंसू फाटी को उन्होंने बैक नहीं किया अभी तक। तो साफ पता लगता है कि वो बैकिंग नहीं करते आंसू फाटी को, या बैकिंग ऑर्डर में नीचे एज फार एज चावी इज कंसर्न। तो कोई ऑफर आती है तो वो एक अलग कहानी है। बट फिर वही बात है, 20-25 मिलियन की अगर आंसू फाटी के लिए ऑफर आ रही है तो उसका फायदा क्या? वुड, जैसे मैं आपदे के लिए कह रहा हूं, आई वुड से सेम फॉर फाटी ऑल्सो। आई वुड कीप हिम, आई वुड डेफिनेटली कीप हिम। हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर चली जाए, हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, लेकिन 20-25 मिलियन में आप कर क्या लेंगे? ठीक है, अब वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो साइन नहीं कर सकते, तो उसी उसी के ऊपर आ रहा हूं। फॉर एग्जांपल इन दो प्लेयर्स को हो सकता है आप जाओ फिलिक्स के लिए ये काम करना चाह रहे हो, अब देखो सेल करना, या फाटी में से किसी एक को सेल करना, तो भाई फिलिक्स तो फ्री के अंदर थोड़ी आएंगे, वो लोन के ऊपर आ भी जाएंगे एज पर फेब्रिजियो रोमानो के। चलो लोन के ऊपर ये हो भी जाएगी और मैंडेटरी ऑप्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप आपदे या फाटी को सेल कर देते हैं तो फिर साल बाद क्या होगा?
क्या आप देंगे 80-100 मिलियन? डज इट मेक सेंस टू पे 100 मिलियन, क्लोज टू 100 मिलियन फॉर जाओ फिलिक्स इस पोजीशन के ऊपर? ठीक है, या तो आपको जरूरत होती तो समझ भी लगती, चलो आप जाओ फिलिक्स का कुछ सोच रहे हैं, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि फाटी को और आप आपते को 20-20, 25-25, 30-30 मिलियन के अंदर सेल करें जस्ट टू गेट जाओ फिलिक्स ऑन लोन। आई वुड कीप आबदे, बोथ आबदे एंड अंसु फाटी, सिंपल एज दैट। ठीक है। uh, एक और चीज भी है, ये न्यूज भी आई है आज कि जो जाओ फिलिक्स वाला चक्कर है, और आपको अगर एक तो साल पे लोन पे लाने की मुझे तो कोई सेंस नहीं बनी। मैंने आज तक वर्क करते देखा ही नहीं है साल लोन वाला चक्कर। ठीक है, बहुत ही कम देखा, वो मुझे तो याद भी नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, एक और न्यूज आ रही है कि विक्टर रोके के लिए बारसा को मार्जिन रखना पड़ेगा विंटर के अंदर, उसको रजिस्टर करने, उसको भी तो रजिस्टर करना है। वो कहेगा कि भाई मुझे अब आप अब भी नहीं रजिस्टर कर पा रहे, तो ठीक है फिर मैं वहीं पे रहता हूँ या मैं किसी और क्लब पे चला जाता हूँ। तो ऐसा तो नहीं ना कर सकते, इतनी मुश्किल से आपने नेगोशिएट करके एथलेटिको उसके क्लब से जो है वो आपने फाइनली जो है ये डील की है, तो उसका भी मार्जिन रखना है। तो बिला वजह की ये चक्कर मेरी समझ से बाहर है यार। जाओ फिलिक्स का तो चक्कर खत्म हो जाना चाहिए, और इवन लो सेल्सो का भी चक्कर खत्म हो जाना चाहिए। आप इमेजिन करें, आबदे या फाटी को सेल करके फिलिक्स को चलने में एक साइड पे रखता हूँ, आप लो सेल्सो लेके आए। भाई क्यों? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ लग रही कि कौन से हमारे बारसा फैंस हैं जिनको लो सेल्सो जो है वो गावी से बेहतर लगता है। वी ऑलरेडी हैव गावी। मतलब हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप एक वाइड प्लेयर्स को, विंगर्स को सेल करके, जो कि रिक्वायरमेंट है, जिसकी कमी है, आप एक और मिडफील्डर लेके आए, अटैकिंग मिडफील्डर लेके आए, या तो चले आप सीडीएम लेके आ रहे हैं तो मुझे फिर भी समझ लगती है। आपको इतनी आग लगी है फेब्रिजो डियाज को जो है वो साइन कर लें, ठीक है, ताकि तो बैकअप सीडीएम तो हो एक। गावी, गुंडोगन, पेड्री, ऑलरेडी आपके पास 3 प्लेयर हैं, फिर उसी पोजीशन पे फाटी ने खेलना है, उसी पोजीशन के ऊपर अटैकिंग एरियाज के अंदर एज पर चावी सिस्टम आपदे ने खेलना है। तो लो सेल्सो को लाने की कोई सेंस ही नहीं बनती। अगर ये चावी का ऑब्सेशन है ना, तो भाई मेरा बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आएगा उसके ऊपर। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अभी तो ना लो सेल्सो की, ना जाओ फिलिक्स की, और ना इन 2 प्लेयर्स को सेल करने की सेंस बन रही है। अब एक और न्यूज आई है, जेरार्ड रोमेरो ने ही ऑब्वियसली शोशा छोड़ा। पता नहीं कुद्दूस को बारसा साइन करना चाहिए। भाई जब कुद्दूस को बारसा साइन करना चाहती थी और जब ये बातें चल रही थी, तब तूने ये न्यूज क्यों नहीं रिपोर्ट की? ठीक है, तो अब क्यों कर रहा है ये न्यूज रिपोर्ट? खैर, उसने न्यूज रिपोर्ट कर दी। अब मैं आपको कहानी समझाता हूँ। अच्छा, कुछ लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, भाई आप तो कहते थे डोकू को नहीं साइन करना, सिटी ने के लिए तो बहुत अच्छा प्लेयर है वो। भाई वो सिटी के लिए इसलिए अच्छा प्लेयर है बिकॉज सिटी के पास ऑलरेडी बर्नार्डो सिल्वा है, उनके पास टेंशन कोई नहीं, एक्सपीरियंस है जो कि खेलेगा। डोकू आएंगे 60 मिलियन के, बाय द वे उनको वो टाइम लगेंगे, आराम से सुकून से, कोई पैसों की टेंशन नहीं है उनको। अगर वर्क किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम है, पैसा भी है, सब कुछ है, पेशेंस है। ठीक है, नहीं किए तो उसको सेल करके किसी और को लेंगे। ठीक है, बारसा के अंदर ये केस नहीं है। बारसा के पास बर्नार्डो सिल्वा नहीं है राइट साइड के ऊपर, के उसके ऊपर वो यंग प्लेयर, अनप्रूवन प्लेयर साइन कर लें। ठीक है, इसलिए मैं इसके हक में था कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर 70 मिलियन खर्च करो, बिकॉज यू नो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा। डोकू से आपका, आप 60-70 मिलियन अनप्रूवन प्लेयर पे, एक तो वैसे ही है ही नहीं आपके पास, अगर होता भी तो इट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, सिटी का पर्सपेक्टिव सिचुएशन डिफरेंट है, फाइनेंशियल, बारसा की फाइनेंशियल डिफरेंट। अगर वो वर्क नहीं किए तो आप जा सकते हैं मार्केट में उनको बेच के। एक तो वैसे ही हमारा प्लेयर नहीं बिकता। अब मैं 100% आपसे गारंटी की बात कहता हूँ कि 60 मिलियन का डोकू लेके अगर वो थोड़ा नहीं चलता ना, तो नेक्स्ट सीजन हमने उसको 10-15 मिलियन का ऑफलोड कर रहे होना था। ठीक है, तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है यार। वो क्या कर रहे हैं, वो बैकअप के तौर पे साइन कर रहे हैं, हमको तो स्टार्टर्स चाहिए भाई अभी। तो पॉइंट ये है कि अभी तो ये मैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में बात कर रहा था। पॉइंट ये है कि हमारे पास तो भाई पैसे ही नहीं है। एज पर जेरार्ड रोमेरो, कुद्दूस के लिए 40 मिलियन नहीं बारसा दे सकती। कुद्दूस के लिए 40 मिलियन बारसा नहीं, तो डोकू के लिए 60 मिलियन किधर से देने थे? तो यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि बर्नार्डो सिल्वा की डील, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज वो लोन ऑप्शन होनी थी, विद बाय बाय ऑप्शन, मैंडेटरी ऑप्शन हो जाती, तो वो इस विंडो के अंदर हो सकता था। हम 40 मिलियन कुद्दूस के नहीं दे सकते, तो 60 मिलियन हमने डोकू के कहां देने हैं? तो ये सिचुएशन है सारी। तो आप लोग समझो कि कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं आपस में। और मैंने अब तो अपना ओपिनियन दे दिया है रिगार्डिंग बारसा सिचुएशन एज ऑफ नाउ। सुबह न्यूज चेंज हो जाए तो वो एक अलग बात। अपना ओपिनियन दें इन कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।